96 में जब मैंने गणपति की मंडल को ज्वाइंट किया, हमारे पास पैसा नहीं था। हम मंडप घर की हमारी मम्मी की साड़ियों से मंडप बांधते। राजा मीरा भाईंदर शाह। दोस्तों, इतिहास बड़ा और मूर्ति भी बप्पा की उतनी ही बड़ी। मेरे पीछे जो अनोखी और खूबसूरत मूर्ति आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर कहा जाता है कि बड़ी मूर्तियों को लाने का महाराष्ट्र में अगर इतिहास कहीं से जुड़ा था तो वो मुंबई साइड जुड़ा था। मीरा भाईंदर अगर क्षेत्र की बात करेंगे, ये एक तरीके से ठाणे शहर में आता है। तो अगर कहा जाए कि यहाँ पर बड़ी मूर्तियों को लाने का ट्रेंड अगर किसी ने शुरू किया है तो ओम श्री गर्जना मित्र मंडल ने ये ट्रेंड जो है शुरू किया है। और कई साल होने के बाद इस साल भी उसी उत्साह के साथ, उसी आनंद के साथ बप्पा की मूर्ति को यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विराजित जो है किया गया है। हमारे साथ इस वक्त ओम श्री गर्जना मित्र मंडल के जो अध्यक्ष हैं केयूर जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस बार भी आप ये मूर्ति लेकर आए हैं, बप्पा की इतनी सुंदर मूर्ति है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना यही चाहूँगा, जब 1988 में हम लोगों ने गणेश उत्सव की शुरुआत की, मैंने 96 में गणपति मंडल को ज्वाइंट किया। तभी मेरे पहले सुदन चितारी करके एक अध्यक्ष थे, उन्होंने मंडल की शुरुआत की। 96 में मैंने ज्वाइंट किया। 2002 से मैंने मंडल को संभालना शुरू किया, क्योंकि पहले मैं कार्यकर्ता था। 2002 में मैं उपाध्यक्ष की पोस्ट पे आया, तब मैंने मंडल को संभालना शुरू किया। 2002 से लेके 2020 तक हमारी सब मूर्तियाँ बड़ी आई, जो 17 फुट, 18 फुट, 20 फुट। कोविड के विषय में, कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 4 फुट की मूर्ति बोली गई। 2 साल हम लोग ने वो भी किया। फिर भी मंडल के सब लड़के लोग के अंदर आस्था थी कि अब 2 साल और छोटी ला के देखते पब्लिक क्या अपने को सपोर्ट करती, क्या नहीं करती है। लेकिन बोलते ना कि जो ट्रेंड चढ़ गया है उसको कहीं 2 साल हमको लगा कि हम नीचे आ गए। इस साल इसके लिए हमने भव्य रूप में मूर्ति लाई है कि पब्लिक की जो डिमांड थी, पब्लिक को, जनता को जो चाहिए कि मीरा भाईंदर का नाम बॉम्बे में जाना चाहिए। मुंबई में जिस तरह बड़े बड़े मंडलों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आती है, उस तरह मीरा भाईंदर में भी बड़ी चाहिए। उसके हिसाब से, लोगों के मांग के हिसाब से, लोगों की आस्था से जुड़े हुए हम भी है, लोग भी है, उसके लिए हमने ये भव्य रूप ये साल लाया है। तो कितने फीट की ऑलमोस्ट? अभी ये टोटल अगर ट्रॉली से देखेंगे तो 28 फुट की है। गणपति बाप्पा की प्रतिमा जो है वो 18 फीट की है। 18 फीट। ओके। तो अभी अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो अलग अलग जगह से मूर्तियां जो है पूरे महाराष्ट्र भर में लाई जाती है। ये मूर्ति आप लोग कहाँ से? हम लोग लाए हैं ये मूर्ति कुर्ला से। इस साल एक नए चेहरे को हमने चांस दिया है और उन्होंने हमको चांस दिया है, क्योंकि जब मंडल और मूर्तिकार एक साथ जब बैठते हैं तब दोनों को कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं और उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं। इस साल एक अलीबाग के एक मूर्तिकार है, सिद्धेश मिसाड़ करके, अष्टविनायक आर्ट्स, वो हमेशा अलीबाग में बनाते थे। उनकी एक विशेषता है कि वो मिट्टी की मूर्तियों पे ज़्यादा काम करते। 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट की मिट्टी की मूर्तियाँ वो अलीबाग में बनाते हैं। उन्होंने इस साल मीरा भाईंदर में बनाने के लिए बोला था, लेकिन उनको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कुर्ला में जगह ली, रेलवे स्टेशन के बाजू में, और उन्होंने भव्य मूर्ति बनाई है। तो कार्यकर्ता भी, इस मंडल से जुड़े जितने कार्यकर्ता हैं अगर आप कहेंगे तो वो भी हमारे साथ हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हीरा जैन है जी। ये मंडल से मैं भी 15 साल से जुड़ा हूँ। 15 साल से जुड़े हुए हाँ। हैं। क्या कहना चाहेंगे, इतना समय आपको इस मंडल से जुड़ा हुआ, क्या क्या अभी तक परिवर्तन, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? क्योंकि देखिए, जब मंडल तैयार होता है, कार्यकर्ता उससे जुड़ते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ अभी तक खड़े हुए हैं। क्या नहीं, जुड़ के रहते हैं और बाद में हम लोग कैंप भी लगाते हैं, ब्लड कैंप वगैरह जो भी है, बहुत सी और भी है जो चेक करने के प्रयास करते हैं, जो भी होता है नया नया हम लोग करते हैं। जी। तो 15 साल का वक्त भी बहुत होता है दोस्तों अगर देखा जाए, और 15 साल से कार्यकर्ता जो है जुड़े हुए हैं। सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मंडल इतना बड़ा है, कार्यकर्ता जो है दर वर्ष कितने आपके साथ जुड़ते हैं? और अभी फिलहाल कार्यकर्ताओं की संख्या? अभी फिलहाल कार्यकर्ताओं की संख्या 103 है। हर वर्ष कैसा है, जैसे जैसे लोगों के से हम जुड़ रहे हैं, लोग आने का प्रयास कर रहे हैं और हम उनको जोड़ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे बॉम्बे में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वो कार्यकर्ताओं की भीड़ मीरा भाईंदर में होनी चाहिए। मुंबई की पब्लिक है, वो मीरा भाईंदर में आके गणेश उत्सव के, गणपति बाप्पा के दर्शन करने चाहिए, तो उनको भी पता चले कि महाराष्ट्र में
बड़े मूर्ति या मुंबई एक ठिकान नहीं है जहाँ गणपति होता है। गणपति सबर्ब्स में भी होता है, टाउन में भी होता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरह के गणपति होते हैं, तो उन्होंने आके यहाँ की प्रतिमा है, गणपति बप्पा के दर्शन है, ये करने चाहिए। ये हमारी एक संकल्पना है कि हमें मीरा भाईंदर को मुंबई से जनता को लाना है। अभी 103 कार्यकर्ता की संख्या है। जब शुरुआत हुई थी तब कितने कार्यकर्ताओं से आप लोगों ने जब शुरुआत की? मैंने 88 में 7 कार्यकर्ता थे, 7 7 कार्यकर्ताओं से मंडल चालू हुआ है। वाह, बहुत बढ़िया। 96 में जब मैंने गणपति की मंडल को ज्वाइंट किया, तभी हमारे मंडल में 28 कार्यकर्ता थे। हमारे पास पैसा नहीं था। हम मंडप घर की हमारी मम्मी की साड़ियों से मंडप बांधा है। तो उस वक्त हमको पब्लिक ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज हमारे बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमको इतना सपोर्ट दिया है कि वो लोग बोलते हैं आपको जो मदद चाहिए हम आपके लिए खड़े। हमारे बीपी रोड के एसोसिएशन के जो दुकानदार लोग हैं उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है और हम उनके ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे। जी, तो ये हमारे साथ केयूर शाह थे और वो बोलते बोलते भावुक हो गए। लेकिन देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इतिहास बहुत बड़ा है, इतिहास से भावनाएं जुड़ी है, इतिहास से उत्साह जुड़ा है, इतिहास से आनंद जुड़ा है और फिर बप्पा की मूर्ति तो उस इतिहास को अपने में समाये ही हुए है। अगर आप देखेंगे कि मूर्ति कितनी भव्य है, कितनी सुंदर है, तो उससे एक बार को नज़र नहीं हटती है। दोस्तों, हम आपको स्क्रीन्स पर भी दिखा रहे हैं कि कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बप्पा की मूर्ति है। नैन नक्श आप देखेंगे, एक एक चीज़ कितनी बारीकी से बनाई हुई है वो आप देख सकते हैं। उनके वस्त्र हैं, उनकी जो कारीगरी की गई है, उनके चेहरे पर जो कारीगरी की गई है, उनकी सबसे ज़्यादा बप्पा की आँखें ज़रूरी होती है कि ऐसा लगना चाहिए कि बप्पा आपको देख रहे हैं। और अगर आप इस मूर्ति में भी देखेंगे तो आँखें जो हैं इतनी भव्य बनाई गई है कि वो लग रहा है कि बप्पा आप ही को देख रहे हैं। तो दोस्तों, गर्जना मित्र मंडल, हमारे साथ इस वक्त उनके अध्यक्ष मौजूद थे। उन्होंने सारी चीज़ें इस मित्र मंडल से लेकर मूर्ति का क्या इतिहास रहा है, इन सब चीज़ों पर बात की। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।